हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मॉर्फिन। आज हम लोग अपर लिम्ब का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ क्यूबिटल फॉसा डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होता है इन एनाटमी बिकॉज मोस्ट ऑफ देम थिंक कि द डायग्राम्स आर वेरी डिफिकल्ट एंड द डायग्राम्स आर नॉट टू बी नॉट एलिजिबल टू बी प्रोड्यूस्ड इन द एग्ज़ाम्स, जो कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि डायग्राम्स बहुत सारे बुक्स में बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से दिया गया है. So in my videos I will try to simplify those diagrams for you and make the difficult topic which is anatomy a very easy and very जो कि आप लोग बहुत इजीली समझ पाएंगे एंड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपको. ओके, स्टार्टिंग ऑन विद द टॉपिक. आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिटल फॉसा. क्यूबिटल फॉसा अपर लिम्ब का गिने चुने कुछ टॉपिक्स में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर 5 मार्क्स में दिया जाता है. 5 से ज़्यादा जनरली नहीं देखा गया है कभी भी क्यूबिटल फॉसा का. सो क्यूबिटल फॉसा को हम मेजर 4 पॉइंट्स में पढ़ेंगे विच इज़ फीचर्स, बाउंड्रीज, कंटेंट्स एंड क्लिनिकल्स. ठीक है. अगर आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो एनाटॉमी में फर्स्ट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है विच इज़ डायग्राम. डायग्राम्स के साथ अगर आप सारे पॉइंट वाइज लिखेंगे, नॉट इन अ पैराग्राफ मैनर, क्योंकि द प्रोफेसर्स हु हैव टू चेक योर कॉपीज दे हैव टू चेक लाइक hundreds of copies together. So उन लोगों they do not like कि तुम पैराग्राफ में लिखो द फीचर्स ऑफ क्यूबिटल फॉसा आर ब्लैक 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 करके लिखो. सो इफ़ यू राइट इट इन अ वेरी कंप्राइज्ड एंड इन अ वेरी क्रिस्प मैनर तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा एंड योर कॉपी इज़ वेरी नीट एंड क्लीन विच गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ योर टीचर. ओके, सो नाउ फीचर्स. अब क्यूबिटल फॉसा कहाँ है? क्यूबिटल फॉसा अपर लिम्ब का इन फ्रंट साइड ऑफ द एल्बो वहाँ प्रेजेंट होता है क्यूबिटल फॉसा. क्यूबिटल फॉसा का शेप क्या है? इट इज़ अ ट्रायंगुलर फॉसा. ओके, सो ट्रायंगल इन शेप. कहाँ है? इन फ्रंट ऑफ द एल्बो. ठीक है, यही लिखा है ट्रायंगुलर फॉसा सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द एल्बो. नाउ बाउंड्रीज में जाते हैं. यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है. इफ़ तुम अगर ये पहली बार देख रहे हो तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू ग्रास्प. तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत इजी डायग्राम बनाऊंगा. डायग्राम के साथ साथ हम लोग बाउंड्री समझेंगे. ओके, सो पहले आता है ह्यूमरस, एपिकॉन्डाइल्स. डायग्राम में हमेशा साइड डिटरमाइन कर देना विच विल बी ईजियर फॉर यू टू लेबल एज वेल, विच ईजियर फॉर यू जब तुम इसे लेबल करोगे बाद में इन केस, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार होता है कि जल्दबाजी में तुमको लेबल करना पड़ता है एंड तब तुम्हें समझ के कि कौन सा मसल किस तरफ है एंड साइड डिटरमाइन करना विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, विच बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो टीचर के साइड से भी और तुम्हारी साइड से भी इट विल बी वेरी ईजी कि तुम पहले मीडियल साइड और लैटरल साइड पहले डिटरमाइन कर दो. ओके, सो ये हो गया ह्यूमरस. उसके एपिकॉन्डाइल्स, दिस इज द मीडियल एपिकॉन्डाइल, दिस इज द लैटरल एपिकॉन्डाइल. ओके, नीचे की तरफ आओ. लैटरल एपिकॉन्डाइल से द लैटरल बॉर्डर इज मेड बाय अ मसल विच इज ब्रेकियोरेडियलिस. मीडियल साइड से एक पतला सा मसल आता है विच इज प्रोनेटर टेरेस. फाइन. अब a very important thing to note here is the lateral border is made by the medial side of brachioradialis. This is the medial side of brachioradialis muscle and the medial border is made by lateral side of pronator teres. Lateral side of pronator teres. यहाँ पे ये वाला याद रखना क्योंकि बाद में इन पॉप्लिटल फॉसा इट चेंजेस एंड इन थाइज में जो भी फॉसा हम पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत सारे बार साइड्स चेंज हो जाते हैं. सो याद रखना अच्छे से. ओके, नाउ द बेस ऑफ द ट्राइंगल
ये है बेस ऑफ द ट्राइंगल. बेस ऑफ द ट्राइंगल इज इन द प्रॉक्सिमल साइड, हमेशा याद रखना. डायग्राम में जैसे मैंने दिखाया था, दिस इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल, दिस इज द एपेक्स ऑफ द ट्राइंगल. सो बेस कहाँ हुआ? टूवर्ड्स तुम्हारे साइड, तो प्रॉक्सिमल साइड. एपेक्स कहाँ हुआ? डिस्टल साइड, नीचे की तरफ. सो डायग्राम में आओ. बेस कौन बनाता है? बेस इज मेड बाय द टू कॉन्डाइल्स, मीडियल कॉन्डाइल एंड लैटरल कॉन्डाइल. दोनों कॉन्डाइल को ज्वाइन करता हुआ एक इमेजिनरी लाइन. सो द कीवर्ड हियर इज इमेजिनरी लाइन. इमेजिनरी लाइन joining the medial epicondyle and the lateral epicondyle. Fine. Apex कौन बनाता है? This is the apex. So apex is made by the joining point. Apex is made by the joining point of the intersection point of two muscles, that is the brachioradialis and the pronator teres. Fine. So notes में देखते हैं. Laterally है मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, मीडियली है लैटरल बॉर्डर, ब्रेकियोरेडियलिस, प्रोनेटर टेरिस. ओके. बेस बनाता है इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द टू एपिकॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमेरस. एपेक्स बनाता है इंटरसेक्शन ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस एंड प्रोनेटर टेरिस. फाइन. अब रूफ. अगर कॉलेज में व्हेन देर आर द कैडावरिक डाइसेक्शन के क्लासेस जब होते हैं, इफ़ यू आर वेरी डिटरमाइंड टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर डाइसेक्शन, वहाँ पे देखोगे धीरे धीरे तुम जब डाइसेक्ट करते करते नीचे की तरफ जाओगे, सो जो भी स्ट्रक्चर्स तुम्हारे सामने आएंगे दैट बिकम्स द रूफ फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके. सो रूफ क्या क्या बनाता है? पहला आता है स्किन, देन आता है सुपरफिशियल फेशिया. Now comes the very important part. हैंड का, हैंड ड्रॉ किया. पहला स्किन हो गया, देन द सुपरफिशियल फेशिया, देन कम्स cephalic vein and basilic vein. Basilic vein, cephalic vein. ओके. एंड इन दोनों को बीच में जोड़ता हुआ मीडियन क्यूबिटल वेन, मीडियन क्यूबिटल वेन. फाइन. दो और नर्व्स यहाँ से पास होते हैं, द लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म एंड द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म. ठीक है. सो मीडियल साइड में मीडियल क्यूटेनियस नर्व, लैटरल साइड में लैटरल क्यूटेनियस नर्व. ओके. नाउ रूफ में क्या क्या हो गया? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, मीडियन क्यूबिटल वेन. मीडियन क्यूबिटल वेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर, क्योंकि मीडियन क्यूबिटल वेन का यहाँ पे क्लिनिकल यूज आता है जो कि बाद में दिखाएंगे हम. ओके. लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म. ठीक है. देन कम्स द डीप फेशिया एंड फाइनली बाइसिपिटल एपिन्यूरोसिस. अब बाइसिपिटल एपिन्यूरोसिस क्या होता है? इन द कैडावर जब तुम धीरे धीरे डाइसेक्ट करोगे, देयर वी विल सी बाइसेप्स का मसल जैसे ही यहाँ पे नीचे की तरफ जाके अटैच होता है, ऊपर की तरफ उसका एक फाशा टाइप का अटैच होता है. ओके. सो दैट बिकम्स द बाइसिपिटल एपिन्यूरोसिस. फाइन. नाउ फ्लोर कौन बनाता है? इट इज़ अ वेरी ट्रिकी पार्ट हियर. फ्लोर क्या क्या है? वन इज द अल्ना, देन कम्स द रेडियस. याद रखना ऊपर की तरफ है, सो रेडियस का यहाँ पे हेड आता है, हियर कम्स द हेड ऑफ द रेडियस, और यहाँ आता है अल्ना का बेस. ठीक है. सो रेडियस हियर इज वेरी थिन, अल्ना का बेस यहाँ पे मोटा होता है. नाउ यहाँ पे दो मसल अटैच होता है, वन इज द ब्रेकियालिस, सेकेंड इज सुपाइनेटा मसल. ठीक है. दिस इज द सुपाइनेटा मसल
This is the brachialis. The brachialis muscle and the supinator muscle. Now comes contents. Contents में क्या? Again you have to mostly exams में contents से ज़्यादातर पूछा जाता है. So you have to give first of all a diagram. पहला है humerus. Easily draw करो. There is nothing to panic about in diagrams of anatomy. Then comes brachioradialis. Then comes pronatatoris. ओके हो गया. देन कंटेंट्स में हमेशा स्टार्ट फ्रॉम मीडियल साइड टू लैटरल साइड. हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करना. हमेशा स्टार्ट करना फ्रॉम द मीडियल साइड टू द लैटरल साइड. तो निमोनिक्स पहले दिखा दूं. MBBR. ओके. तो द फर्स्ट इज M. M से क्या है? मीडियन नर्व. मीडियन नर्व इज ऑलवेज टू बी ड्रॉन विथ अ येलो कलर्ड पेंसिल और पेन और व्हाटएवर. ओके. सो पहला है मीडियन नर्व. देन कम्स B. B से क्या है? ब्रेकियल आर्टरी. ब्रेकियल आर्टरी सामने की तरफ जाके दो हिस्सों में बढ़ जाता है टुवर्ड्स द रेडियस एंड अल्ना. दैट इज इट बिकम्स द रेडियल आर्टरी एंड द अल्नर आर्टरी. सो दिस इज द ब्रेकियल आर्टरी. देन अनदर B. दिस इज बाइसेप्स ब्रैकाई का टेंडन. बाइसेप्स ब्रैकाई इज अ मसल. सो द टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई. biceps brachii का tendon. Then finally R is another nerve, that is the radial nerve. Radial nerve. Okay. So जैसा कि मैंने बोला, median nerve, brachial artery, biceps brachii का tendon and radial nerve. Okay. MBBR. इफ़ MBBS, बहुत बुक्स में MBBS लिखा रहता है, सो S से सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व भी यू कैन से. फाइन. अब कम्स द क्लिनिकल. क्लिनिकल में क्या है? फर्स्टली इज मीडियन क्यूबिटल वेन. मीडियल क्यूबिटल वेन जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, दिस इज द मीडियन क्यूबिटल वेन. दिस इज द मीडियन क्यूबिटल वेन. मीडियन क्यूबिटल वेन इज ऑलवेज द वेन ऑफ चॉइस. याद रखना, MCQs में भी आते हैं एंड वाइवाज में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. इट इज़ ऑलवेज द वेन ऑफ चॉइस. सेकेंडली, जो भी IV इंजेक्शंस दिया जाता है, दैट इज़ ऑलवेज मीडियन क्यूबिटल वेन ही चूज़ किया जाता है. फाइन. देन कम्स कार्डियक कैथेटर्स. अब कैथेटर में हमेशा देर इज़ नॉट यूरिनरी कैथेटर, हमेशा नहीं होता. देर इज़ कार्डियक कैथेटर जहाँ से एक प्रोब घुसा के दैट फ्रॉम द मीडियन क्यूबिटल वेन से एक प्रोब घुसा जाता है, विच देन कम्स टू द एओर्टा एंड देन हार्ट के वाल्व्स को भी देखा जाता है एंड मेनी टाइम्स वेंट्रिकल्स का भी देखा जाता है. सो कार्डियक कैथेटर्स. अब मीडियन क्यूबिटल वेन, क्यू वाई इट इज़ चोजन एज द वेन ऑफ चॉइस? क्योंकि बेसिलिक वेन एंड सेफेलिक वेन दोनों वेन के बीच में आता है मीडियन क्यूबिटल वेन. मीडियन क्यूबिटल वेन हैज़ परफोरेटिंग चैनल्स जो कि नीचे अंडरलाइंग बाइसेप्स ब्रैकाई का जो एपोन्यूरोसिस है उससे होल्ड करता है, मतलब उससे अच्छे से जकड़ के बैठे रहता है. सो इट इज़ अ फिक्स्ड वेन. दूसरे वेन जो कि सुपरफिशियल वेन से बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, बट मीडियन क्यूबिटल वेन बहुत ज़्यादा फिक्स्ड रहता है, इसीलिए इट इज़ ऑलवेज अ वेन ऑफ चॉइस. सेकेंड पॉइंट इज ब्रेकियल आर्टरी. हैंड में whenever the BP is measured, BP का जो कफ लगाया जाता है in the arm, always the brachial artery is auscultated. ठीक है. Then comes fractures. Now
दिस इज़ एन एंटायर टॉपिक फॉर अनदर डे, बट फ्रैक्चर्स कैसे, जैसे कि यहाँ पे है, यू हैव द ह्यूमरस हियर, रेडियस एंड अल्ना हियर. सो ह्यूमरस में अगर कोई कभी फ्रैक्चर हुआ, द वेरी मच प्रोबेबल टेंडेंसी इज़ यहाँ पे जितने भी नर्व जाते हैं, आर्टरी जाते हैं, एनी ऑफ देम कैन बी डैमेज्ड. सो उससे अलग अलग तरीके के डिफ़िकल्टीज आ जाते हैं एंड सिम्टम्स आ जाते हैं. सो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो फ्रैक्चर्स इज़ अनदर पॉइंट. सो दिस कंप्लीट्स द क्यूबिटल फॉसा. हमने पहले देखा फीचर्स, देन हम लोगों ने देखा बाउंड्रीज में लैटरल बाउंड्री, मीडियल बाउंड्री, बेस, एपेक्स, रूफ एंड फ्लोर देख लिया था हम लोगों ने. देन कम्स कंटेंट्स में MBBS और MBBR. फाइनली क्लिनिकल्स, हाँ यहाँ पे मीडियल क्यूबिटल वेन, ब्रेकियल आर्टरी एंड फ्रैक्चर्स. ओके, थैंक यू. साइनिंग ऑफ.